तो शिव जी यहाँ पर बताए गए हैं वैष्णव की तरह वेशभूषा नहीं है। राख लगाते हैं, सांप पहनते हैं, मृग चर्म पर बैठते हैं, विभूति लगाते हैं, नंदी बैल आदि रखते हैं, तो वैष्णव वेशभूषा नहीं है। वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं, स्नान करते हैं, चंदन गोपी चंदन आदि लगाते हैं, लेकिन शिव जी ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए शैव, शाक्त, वैष्णव 3 प्रकार की संप्रदाय हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। शैव लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शाक्त लोग शक्ति की पूजा करते हैं और वैष्णव लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। वैष्णव में भी अनेक संप्रदाय हैं, मुख्य रूप से 4 हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय और आपकी कुमार संप्रदाय। तो इन चतुर्थ संप्रदायों के माध्यम से वैष्णव व्यक्ति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो शिव जी वैष्णव हैं, फिर ऐसा लक्षण क्यों प्रकट करते हैं, क्यों इतना तमोगुणी लक्षण प्रकट करते हैं? क्योंकि शिव जी भगवान कृष्ण ने जब अपने 3 गुणावतार लिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सतोगुण से ब्रह्मा विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शिव, तो तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए शिव जी ने तमोगुणी अवतार धारण किया। रजोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी के रूप में भगवान हरि ही आ रहे हैं, और सत्वगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण विष्णु रूप में आ रहे हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भगवान हरि के ही अवतार हैं। अब ये जो शिव जी तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए धारण करते हैं, इनका अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर बताया गया कि दिखने में तो वैष्णव चिन्ह नहीं है, परंतु इनका भाव वैष्णव भाव है। लिंगम च तापम अभिष्टम, लिंगम का अर्थ है चिन्ह। तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं भगवान शिव का शिवलिंगम, शिवलिंग। तो शिवलिंग भगवान नहीं है, भगवान का चिन्ह है शिवलिंगम। लिंगम यानी चिन्ह। भगवान कृष्ण को भी भागवत में मनुष्य लिंगम कहा गया है। मनुष्य के जैसा चिन्ह है, मनुष्य नहीं है, है ना। भगवान मनुष्य लिंगम है, शिवलिंगम। तो जैसे शिव जी एक साकार स्वरूप है, उनका अगर निराकार स्वरूप देखा जाए तो शिवलिंग है। जैसे एक ज्योति दीपक में जलती है तो नीचे दीपक होता है, उसके ऊपर ज्योति होती है, तो ज्योति रूप में लिंगम और नीचे योनि रूप में शक्ति उसकी जलहरी बनकर के रहती है। तो दीपक जैसे संसार में ज्योति प्रकाशित करता है, ऐसे ही भगवान शिव अपने निराकार स्वरूप में शिवलिंगम रूप में अनेक लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से जो तमोगुणी है, भूत प्रेत आदि तमोगुणी लोग, भांग धतूरा चिलम पीने वाले, उनका उद्धार करने हेतु शिव जी ने ये रूप धारण किया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव जी तो वैष्णव है, अभिप्राय तो उनका कभी तमोगुणी हो नहीं सकता है। तो सत्वगुणी अभिप्राय क्या है? तो एक एक करके शिवलिंगम, शिव चिन्हों को समझते हैं। क्या है पहला लिंग चिन्ह? क्या है? त्रिनेत्रम, शिव जी को त्रिनेत्र कहा गया, तीसरा नेत्र। तो कहते हैं जब भगवान को क्रोध आता है तो भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल देते। प्राय लोग मजाक मजाक में भी कहते हैं प्रसाद अच्छा नहीं बना, तीसरा नेत्र खोलो, है तीसरा नेत्र खोलो। तीसरे नेत्र का अर्थ क्या है कि जब किसी व्यक्ति की चेतना उत्कृष्ट हो जाती है, ऊपर की चेतना होती है, तब उसके तीसरा नेत्र खुल जाता है। आजकल टीवी में थर्ड आई करके समझाया जाता है कि बच्चों को थर्ड आई प्रोग्राम सिखाइए। उससे क्या होगा, अपनी स्कूल की पढ़ाई तो करेंगे लेकिन उनकी दिमाग और तेज गति से चलेगा अगर उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तो बच्चे बिना देखे रंग बता देते हैं। हम लोगों के कई बच्चे शिक्षा लिए हैं, बिना देखे रंग बता देंगे, बिना देखे नंबर बता देंगे, बिना देखे आपको बता देंगे सामने क्या नंबर लिखा है, बिना देखे चित्र बता देंगे चिड़िया का, हाथी का, बिना देखे।
आंख पर पूरी काली पट्टी बांध दो, क्योंकि उनको तीसरा नेत्र खुल गया। संपूर्ण नहीं खुला, थोड़ा सा खुला है। और जो व्यक्ति वैष्णव बन जाते हैं, हरि भजन करते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। कहते हैं हमारे गुरुजी के पास जाओ, तुरंत बता देते गुरुजी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कैसे बता देते? तीसरा नेत्र खुल गया। तो जिसकी उत्कृष्ट चेतना है, चेतना का ऊंचा हो जाना तीसरे नेत्र प्रतिबिंब है उसका। जिसका तीसरा नेत्र खुल गया, यानी समझो अब उसको कुंडली जागृत कहो, तीसरा नेत्र कहो या कृष्ण भावना भावित कहो, एक ही अर्थ है, तीसरा नेत्र खुला है। दो नेत्रों से भौतिक संसार और तीसरे नेत्र से आध्यात्मिक संसार का दर्शन होता है। अब ठाकुर जी को देखना हो तो लोग सोचेंगे पत्थर है, पीतल है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान है, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र खुल गया है। तो शिव जी का तीसरा नेत्र हायर कॉन्शियसनेस, उत्कृष्ट चेतना का प्रतिनिधि करता है। फिर शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, दूसरा चिन्ह। चंद्रमा क्यों विराजमान किए शिव जी? कौन से तिथि का चंद्रमा है? तो इस पर भी कभी कभी द्वंद्व होता है। कुछ कहते हैं अष्टमी का चंद्रमा है और कुछ कहते हैं एकादशी का चंद्रमा है। एकादशी का चंद्रमा यानी कि भगवान शिव को चाहे एकादशी कहो या अष्टमी कहो। कुछ लोग कहते हैं द्वितीया का चंद्रमा। द्वितीया यानी कि जब अभी अमावस्या के बाद चंद्रमा ने बनना शुरू किया है, तो दूसरे दिन का जितना चंद्रमा है, द क्रेसेंट मून, उसे क्रेसेंट कहते हैं। दूसरे दिन का चंद्रमा जो है वो शिव जी के सिर पर है। कुछ कहते हैं एकादशी का जो तिथि है वह चंद्रमा शिव जी के सिर पर है, क्योंकि जब आप देखिए पूर्णमासी से घटना शुरू होता है तो एकादशी तिथि पर लगभग थोड़ा सा दिखाई देगा वो चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर। और कुछ का कहना अर्ध चंद्र होता है, आधा चंद्रमा होता है। अब पूरा अगर 15 दिन में होता है तो अर्ध चंद्र 8 दिन में होगा। तो जिनको भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि, जन्माष्टमी बड़ी प्यारी लगती है, जो श्री हरि की अष्टमी तिथि मनाते हैं, वो अपने सिर पे आधा चंद्रमा धारण करते हैं। या तो एकादशी माधव तिथि है, माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि एकादशी। तो एकादशी का कहो या अष्टमी का कहो, दोनों ही श्री कृष्ण की तिथि है, वह शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनवंतर में उनकी पुत्री प्रसूति से हुआ। 5 संतान उत्पन्न हुई, देवहूति, प्रसूति, आकुति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उत्तानपाद के घर में ध्रुव आए और प्रियव्रत के घर में प्रियव्रत ने संपूर्ण पृथ्वी के अंदर 7 द्वीपों का निर्माण किया। तो ये जो दक्ष प्रजापति थे, इनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें से 13 कन्याएं धर्म को दी गई, 1 कन्या पितृ को, 1 कन्या यम को और 1 कन्या शिव को प्रदान करी गई। तो इस प्रकार से ये चल रहा था। अगले मनवंतर में, अब कई मनु आते हैं, चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रजापति को शिवजी ने आशीर्वाद दिया था, तुम अगले जन्म में मेरे भक्त बनोगे। तो अगले जन्म में दक्ष प्रजापति चाक्षुष मनवंतर में आए। स्वयंभू मनवंतर में तो 16 कन्या थी, चाक्षुष मनवंतर में उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और दक्ष प्रजापति हर्षवा नाम के 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें नारद जी अपने प्रवचन के माध्यम से ब्रह्मचारी बना दिए। 10,000 बच्चों को एक बार में ब्रह्मचारी बना दिए। यहाँ एक ब्रह्मचारी बनाना मुश्किल होता है, नारद जी का प्रवचन 10,000 ब्रह्मचारी बना दिए एक बार में। हर्षवा। अब दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर पुनः, प्रजापति का अर्थ है जो प्रजा का जनन करता है, उन्होंने फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर भक्तों को भेजा, ताओ तपस्या करने जाओ। नारद जी पुनः मिल गए, फिर 1000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिए।
दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होके श्राप दिए, बोले तुम एक जगह बैठ ही ना सको ऐसा तुमको, क्योंकि रहोगे तो प्रवचन करोगे, तुम बैठ ही ना सको एक जगह ऐसा तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भ्रमण करते रहो। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले पहले तो कहीं कहीं उद्धार हो पाता था, अब तो जब मैं विचरण करूंगा हर जगह तो फिर ज्यादा लोगों का उद्धार हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हो गए। भक्त लोग श्राप को भी आशीर्वाद समझते हैं, इसीलिए नारद जी कभी एक जगह पर आश्रम नहीं बनाए। पूरी पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं है नारद तीर्थ करके, क्योंकि नारद जी विचरण करते रहते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति खीर का प्रसाद बांटने वाला हो तो वह पास जाकर के प्रसाद खिलाएगा। सारे लोग पहटे पंगत में, जिसके हाथ में बाल्टी है खीर की, वो जा जाके कॉर्नर कॉर्नर में प्रसाद खिलाएगा। अभी बोले कि तुम क्यों बैठकर खा नहीं लेते, बोले हम खा लेंगे, बैठ जाएंगे तो अनेक लोगों को खीर कैसे मिलेगी। इसलिए भगवान के जो प्रचारक होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खीर प्रसाद का वितरण करते रहते, एक जगह नहीं बैठते हैं वो लोग। तो दक्ष प्रजापति के 11,000 बच्चे ब्रह्मचारी बन गए। तब दक्ष प्रजापति ने कहा अब मैं पुत्र उत्पन्न ही नहीं करूंगा, कन्या उत्पन्न करूंगा। तब उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप मुनि को, 27 कन्या चंद्रदेव को, 4 कन्या अरिष्ट नेमि को, 2 कन्या भृगु ऋषि को, 2 कन्या अंगिरा ऋषि को और 2 कन्या कृष्वा ऋषि को प्रदान करी गई। इस तरह 60 कन्याओं को अलग अलग ऋषियों को प्रदान किया गया। अब जो ये चंद्रमा धारण करने की कथा आती है, कहते हैं कि चंद्रदेव को जब 27 कन्या प्रदान करी दक्ष प्रजापति ने, तो दक्ष का बड़ा प्रेम था अपनी कन्याओं से, लेकिन चंद्रदेव को अधिक प्रेम हो गया रोहिणी माता से। 27 नक्षत्र ही दक्ष की कन्या है, 27 नक्षत्र, उसमें सबसे उत्तम नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी। उसी में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। घूम फिर कर आप देखेंगे देवता भगवान कृष्ण के ही प्रेमी है। तो चंद्रदेव को बड़ा पसंद है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि उसमें कृष्ण का जन्म होता है। पर रोहिणी माता को अधिक प्रेम करता देखकर 26 कन्याएं क्रोधित हो गई, अपने पिताजी के पास गई। दक्ष प्रजापति, पिताजी देखिए हमारे पति एक को प्रेम करते, 26 को प्रेम नहीं करते, तो जाइए आप इसको श्राप दे दीजिए। दक्ष प्रजापति ने न सोचा न समझा, उठाकर श्राप दे दिया। चंद्र, तुम्हें अपनी रोशनी पर बड़ा घमंड है, जाओ तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाए। चंद्रमा रोशनीहीन हो गया, पूरी उसकी आभा ही समाप्त हो गई। तब वो रोने लगा, ब्रह्मा जी के पास गया, बोला बताइए, मैं तो शिव जिस प्रकार प्रेम करते हैं कृष्ण को, वैसे ही मैं भी रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण आते इसलिए प्रेम कर रहा था, ये मुझे श्राप दे दिए। बोले देखो अब तुम्हें शिव जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी। शिव जी की प्रार्थना क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति मानेगा तो शिव जी से मानेगा। पिछले जन्म में शिव जी के प्रति अपराध करके इसकी गर्दन कटी थी, तो शिव जी ने जब गर्दन वापस लगा दी भेड़ की, बकरे की, तो फिर इसने आशीर्वाद पाया था और बोला मुझे गलती माफ कर। शिव जी बोले ठीक है, तुम्हें मेरे चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। तो शिव जी की बात मान लेगा, क्योंकि दूसरा जन्म हुआ है दक्ष का। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, बहुत तपस्या करी सरस्वती नदी के किनारे। आज भी वह तीर्थ गुजरात में है, समुद्र के किनारे सरस्वती नदी बहती है, समुद्र में उसका मिलन होता है। वह स्थान प्रभास क्षेत्र कहलाता है। प्रभास क्षेत्र में ही सारे यदुवंशी अपना अपना घर बार त्याग कर प्रभास गए थे। तो प्रभास क्षेत्र में तपस्या करी शिव जी की। शिव जी प्रकट हो गए, बोले चिंता मत करो चंद्र, मैं बताता हूँ दक्ष को। तो दक्ष को जाकर समझाया, तो तब से शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया कि इसने मेरी तपस्या करी है, और शिव जी का नाम पड़ा सोमनाथ। सोमनाथ शिवलिंग की जय। सोमनाथ क्यों हो गए? बोले चंद्र के नाथ हो गए सोमनाथ शिव जी, सोमनाथ शिवलिंग। तो इस प्रकार
दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो शिव जी ने कहा है तो मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन इतना बल दे सकता हूं कि 15 दिन में तुम्हारी आभा घटेगी और 15 दिन में बढ़ेगी। इसलिए अमावस्या तक घटती है और पूर्णमासी तक फिर बढ़ती है। तो घटती है और बढ़ती है, घटती है और बढ़ती है, घटती है और बढ़ती है। ये हुआ। तीसरा चिन्ह है सर्प का चिन्ह, सांप का चिन्ह। अपने गले में सर्प धारण करते हैं। दुनिया मणि धारण करती है, माला धारण करती है, सोने की चेन। शिव जी जो है वो सर्प धारण करते हैं। वो कहते हैं कि देखो शिव से सीखना चाहिए, अगर सांप यहां आ जाए, भागवत सुन रहे, माला जप रहे, सांप आ जाए तो माला छूट जाएगी, भक्त विचलित हो जाएगा। लेकिन शिवजी सांप को गले में धारण करके कहते हैं, देखो इतना जहरीला सांप अभी मेरे गले में रहता है, तब भी मैं भजन से विचलित नहीं होता हूं। यह दृढ़ता का प्रतीक है। एकदम शांत चित्त बने रहते हैं, सांप घूम रहे, शिव जी को फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बताते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, सर्प जैसी कठिनाई, भयानक विषैला कोई व्यक्ति द्वेषी हो जाए, हमारे प्रति एकदम निंदा करे, फिर भी आप अपनी मनोवृत्ति शांत बनाए, शिव जी इस बात का प्रतीक प्रदान करते हैं। चौथा चिन्ह है शिव जी के गले में नीलकंठ महादेव, नीला रंग का गला है। शिव जी ने देवताओं की रक्षा हेतु भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हलाहल जहर को पान किया और हलाहल पीने पर उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ महादेव के नाम से पुकारे जाने लगे। तो कहा जाता है इनका जो नीलकंठ है वो बताता है कि वो सदा भगवान का स्मरण करते हैं। उनको नील रंग जो है श्री कृष्ण के स्मरण कराता है। अब शिव जी चाहते तो जहर को अंदर उतार लेते, कंठ में धारण किया है, क्योंकि कंठ में नाम रहता है भगवान का। तो नीले रंग के भगवान श्याम, उनका नाम गले में रहता है, इसलिए विष उनको स्मरण कराता है, विष से उनको स्मरण होता है ठाकुर जी को। तो हमें सदा गले में अपने भगवान का नाम रखना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। तो इस प्रकार शिव जी का नीला रंग गले में ठाकुर जी का स्मरण कराता है। तो भक्तों को, जो वैष्णव है, वो भगवान शिव से सीख सकते हैं सदा गले में ठाकुर जी को धारण करना। कंठी गले में धारण करते हैं, ये भी ठाकुर जी की है। नाम धारण करते हैं, ये भी ठाकुर जी का है। तो कंठ जो है ये महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जैसे शिव जी ने अपने गले के नीचे कुछ हलाहल जहर उतरने नहीं दिया, वैष्णवों को अपने गले के नीचे कभी कुछ अभक्ष भोजन नहीं उतारना चाहिए। जब भी खाएंगे प्रसाद खाएंगे, कुछ भी गंदा खाना, संसारी भोजन नहीं खाना चाहिए, ये शिव जी ने बताया। अगला चिन्ह है हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर बैठते हैं ध्यानस्थ मुद्रा में। यानी कि शिव जी बता रहे हैं भक्त को सदा भगवत नाम का जप माला से करना चाहिए। माला त्याग करके जप नहीं करना चाहिए, जप माला से जप करना चाहिए। कई बार लोग मन में ध्यान करते, शिव जी ध्यान लगाते हैं और आंख बंद करके बैठ जाते हैं, खर्राटे मार के सो जाते हैं। लोग शिव जी की नकल उतारते हैं। अरे ध्यान से देखिए, शिव जी रुद्राक्ष माला पे निरंतर भगवत नाम का जप करते हैं। अगला चिन्ह है उपावृष्टम दर्भमायाम बृहस्याम बृह सनातनम नारद्याय प्रवोचंतम प्रच्छते श्रवणताम सताम। उपावृष्टम दर्भमायाम बृहस्याम ब्रह्म सनातनम, एक चटाई के ऊपर बैठे हैं जो कि दर्भमायाम, एक कुश के आसन पर बैठे हैं। तो कभी कभी शिव जी कुशासन पर बैठते हैं और कभी कभी शिव जी मृग चर्मासन पर बैठते हैं। राधा माधव की जय, श्री गौर निताय की जय।
तो उपवृष्टम दर्भ मायाम वृश्याम ब्रह्म सनातनम नारद्यम प्रवोचंतम प्रच्यते श्रवणताम सताम। तो कभी कभी शिव जी कुश आसन पर बैठते हैं और कभी कभी मृग चर्म पर बैठते हैं। मृग चर्म पर क्यों बैठते हैं? मृग चर्म हो गया यानी हिरण की खाल, और कभी कभी सिंह चर्म पर, शेर की खाल पर बैठते हैं। खोपड़ी ऐसे रख लेते हैं आगे शेर की, पैर ऐसे फैला लेते हैं, उस पर शिव जी बैठे। चित्र देखे होंगे आप। इसके कई कारण हैं। हमारे भारत के ऋषि मुनि शेर की खाल के ऊपर बैठते थे। शेर को मार के नहीं, जो मरा हुआ शेर है उसकी खाल निकाल के उस पर बैठते थे। उस पर बैठने से क्या होता है, सांप वगैरह नहीं आते हैं। सांप को लगता है शेर बैठा हुआ, उसका मुंह देखकर सांप नहीं आते। और शेर की खाल से जो सुगंध आती है उससे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो जो ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे वो इसीलिए आसन में मृग चर्म, शेर चर्म, सिंह चर्म, बाघ चर्म, इस चर्म चमड़ी लगाते थे। और कारण बताते हैं कि शिव जी भौतिक सुखों का त्याग कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए गद्दा, नर्म गद्दा चाहिए बैठने के लिए, लेकिन शिव जी को कोई नर्म गद्दे की आवश्यकता नहीं है। वो मृग चर्म पर बैठ कर के, कुश आसन पर बैठ कर के अपने वैराग्य का दर्शन कराते हैं कि भजन करने के लिए व्यक्ति किसी भी आसन पर बैठ सकता है, उसको अधिक आरामदायक जीवन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो वैराग्य का दर्शन होता है। और बताया गया चिन्ह हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल, शूल का अर्थ होता है दुख। कभी पेट में दर्द होता है तो वैद्यराज को कहना पड़ता है उधर शूल हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, उधर शूल हुआ है। शूल का मतलब है दर्द, दुख। तो त्रिशूल का अर्थ है 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाता तो शिव जी और दुर्गा जी अपने त्रिशूल से उस व्यक्ति को भगवान की ओर धक्का मारते हैं। आदि आत्मिक दुख यानी अपने स्वयं से उत्पन्न दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आदि आत्मिक दुख है। अपने मन से उत्पन्न दुख, मन के विचार। आदि भौतिक दुख, दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले, मच्छर ने काट लिया, किसी ने उल्टा बोल दिया। आदि दैविक, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाली तेज बारिश, पहाड़ों का गिर जाना। तो यहाँ गैंगटॉक शहर में पहाड़ गिरते ही रहते हैं। तो देख सकते हैं ये आदि दैविक दुख है। 3 प्रकार के दुख कौन देते हैं? शिव जी। त्रिशूल का अर्थ ही है 3 प्रकार के दुख। जब तुम कृष्ण की ओर नहीं जाओगे तो तुम्हें त्रिशूल दिया जाएगा। तो त्रिशूल 3 तापों को त्रिताप व्याख्यान करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वेदव्यास पद्म पुराण में लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में चला गया, तापत्रयी विनाशाय, उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। जेल में कैदी होते हैं और IAS ऑफिसर भी होता है जो जेलर होता है। तो जेलर जो होता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो कैदी नहीं होता, वो क्रिमिनल नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा आपके पिताजी कहाँ हैं? कहता है जेल में। मैंने कहा ऐसा क्या किया? कह रहे नहीं नहीं, जेलर है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है। तो जेलर और कैदी दोनों में फर्क है। ऐसे ही भूत प्रेत तमोगुणी लोग, वो तमोगुण से ग्रसित हैं, लेकिन शिवजी जेलर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो वैष्णव हैं, वो उद्धार करने आए। अब जेल में जो व्यक्ति नियम का पालन ना करे उसे जेलर दंड देता है, छड़ी मारेगा, चक्की पिसवाएगा, पत्थर तुड़वाएगा। तो शिवजी भी वही करते हैं, जो जो नियम का पालन नहीं करते कृष्ण भक्ति के, उनको शिवजी क्या करते? दंड देते हैं। चलो मेहनत करो,
चलो दुख झेलो जीवन के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि, तीनों दुख देते हैं ताकि वो पुकारे हमें प्रभु बचा लो। तब कृष्ण शरण में जाए तो तापत्रय विनाश आया, तीनों ताप विनाश हो जाते हैं। ये त्रिशूल का अर्थ है। फिर बताया गया है डमरू, डमरू धारण करते हैं। डमरू में कई अर्थ हैं डमरू के। एक तो जब प्रलयंकारी विनाश होता है तब शिव जी का डमरू बजता है। वो डमरू की ध्वनि विनाश कारक ध्वनि है, सब कुछ विनाश हो जाने वाला है। तो डमरू बार बार बताता है किस चीज से आसक्त हुए हो, सब कुछ विनाश हो जाएगा। डमरू ही बात का प्रतिनिधित्व करता है, सिखाता है। ढम 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 ढम, कुछ भी बना लो एक काल में सब खत्म हो जाएगा। यह शरीर, यह संसार, यह डमरू इसी बात का प्रतीक है। हर चीज की विनाश का घोषण करता है और विनम्रता भी सिखाता है डमरू। शिव जी का डमरू बोलता है, शिव जी से पूछा कौन बड़ा देवता है, आप बड़े, शिव बड़े, कृष्ण बड़े, ब्रह्मा बड़े, कौन बड़े? तो शिव जी कहते हैं हम नहीं बड़े, जो सामने खड़ा है वो बड़ा, तुम बड़ा। तो शिव जी की आवाज आती डमरू से, तुम बड़ा, 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 हम नहीं बड़ा। जो बोले हम बड़ा वो दही बड़ा। तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, हम नहीं बड़ा। तो भक्त को मानना चाहिए, तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्यम सदा हरि। छोटा बन के रहना। शिव जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा मैया। अब गंगा मैया को सिर पर रखने का क्या कारण है? जब भगवान वामन देव ने अपने वाम भाग के अंगुष्ठ से, है ना, वाम यानी लेफ्ट पैर के अंगुष्ठ भाग से, अंगूठे से पैर ऊपर उठाया, बलि ने दान दी 3 पग भूमि, ऊपर गया तो कारण समुद्र में पैर का छिद्र लग गया। उससे कारण समुद्र का जल नीचे गिरा, ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया और भगवान के चरणों को देखकर बोले अच्छा वक्त है भगवान का चरण अभिषेक करें, तो जल उल्टा कर दिया। चरण से होकर के जल नीचे गिरा तो इतनी तेज गति से गिरा, बोले क्या किया जाए तेज गति से? तो शिव जी की प्रार्थना करी गई, शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो क्यों धारण करते अपने सिर पे? भगवान के चरणों का अमृत है। इसीलिए प्राय भारत में चरण अमृत पी के आदमी क्या करता है? सिर पर श्राद्ध करता है। क्यों करता है? चरण सिर पर धारण करते हैं। वैसे वैष्णव विधि में तो चरणामृत को सिर पे नहीं लगाना चाहिए। चरणामृत पीने के बाद थोड़ा जल लेके फिर पान कर लेना चाहिए, फिर हाथ धोने चाहिए, सिर पे नहीं लगाया जाता। लेकिन प्राय सनातन धर्म में लोग सिर पे लगाते हैं। उसका कारण यही है कि हम ठाकुर जी के चरण अमृत को सिर पे धारण करते हैं। तो शिव जी भी अपने सिर पर गंगा चरणामृत ही है। विष्णुपाद उद्गम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद उद्गम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। जो विष्णु के चरणों से निकलने वाला जल है उसको पीने से पुनर्जन्म नहीं। तो गंगा का अगर रोज प्रतिदिन पान करें तो पुनर्जन्म नहीं होगा। गंगा जल प्रतिदिन अगर पान करें, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद उद्गम पित्वा, विष्णु के चरण से निकलने वाली कौन सी चीज है? गंगा। पित्वा अगर कोई पी ले पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन गंगा को गंगा के भाव से पीना, जल के भाव से नहीं। गंगा भाव से पिए, गंगा का भाव रखें तो मुक्ति है। तो गंगा को अपने सिर पर रखते हैं और गंगा दिव्य गंगा है। कहते हैं निम्न गणाम यथान गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथाम शंभु पुराणानाम इदम तथा। बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ है और पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। तो गंगा श्रेष्ठ है जिसको शिवजी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे पता चलता है गंगा दिव्य शक्ति धारण करने वाली नदी है। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मैया,
सारे लोकों का उद्धार करती है। ऊपर के लोकों में मंदाकिनी, नीचे के लोकों में भोगवती और पृथ्वी पर गंगा मैया के रूप में उद्धार करती है। ऐसा कोई लोक नहीं जहां पर गंगा मैया की कृपा ना हो, इसलिए उनको माँ का दर्जा, मक्कर वाहिनी, मगरमच्छ उनका वाहन है, मक्कर वाहिनी गंगा, गंगा मैया सिर पर धारण करते हैं। भगवान शिव जिस स्थिति में बैठते हैं, उनका जो बैठने का तरीका है उसको कहते हैं पद्मासन। पद्मासन यानी कमल की तरह पद्मासन। तो क्यों नहीं वज्रासन, विश्रामासन, सुखासन, भुजंगासन, धनुरासन, क्यों पद्मासन ही धारण करते हैं? शिव जी किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, योगी हैं, लेकिन वो क्यों पद्मासन धारण करते हैं? क्योंकि पद्म जो होता है वह कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। तो शिव जी तमोगुणों के बीच में भी वैष्णव बनकर रहते हैं। तमोगुणी को बद्ध भी उनकी मूर्ति शमशान में लगाई जाएगी, तमोगुणी स्थान है, लेकिन शिव जी वहां भी भजन कर लेते हैं। शिव भजन कर सकते हैं अपना। ये शिव जी की दिव्यता है, शिव जी की वैष्णवता है, शिव जी का दृढ़ता है अपने प्रभु कृष्ण राम के प्रति। और दूसरा, पद्मासन इसलिए पसंद है क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर में हर वस्तु कमल से जुड़ी है। नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, कमल नाभ, उष्ट कमल, तो भगवान के कई सारे कमल हैं। तो कमल से भगवान कृष्ण का स्मरण रहता है, इसलिए कमल पद्मासन धारण करते हैं। शिव जी का गण है नंदी, बैल रखते हैं अपने पास। क्यों बैल रखते हैं? क्योंकि बैल गौवंश से आता है, दया का प्रतीक है। बोलते गाय हमारी माता है और बैल हमारा पिता है। तो पिता के रूप में इस सृष्टि को कृषि, खेती, किसानी, अन्न प्रदान करता है। और पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी और बैल, गाय और बैल दोनों मिलके पोषण करते हैं सृष्टि का। एक अन्न देता है, दूसरा दूध देती है, दोनों मिलकर मनुष्यों का पोषण करते हैं। इसलिए शिव जी गौवंश को धारण करते हैं। कहते हैं जो भी भक्तों का पोषण करता है वह मेरा बड़ा प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति भक्तों का पोषण कर, अब हम आपको कथा सुना रहे हैं, इससे आपकी भक्ति का पोषण हो रहा है। अगर भक्ति का पोषण कर रहा है जो व्यक्ति, और शिव जी को बड़ा प्रिय है। इसलिए नंदी भगवान को प्रिय है क्योंकि वह लोगों का पोषण करते हैं। दूसरा, नंदी भक्त है और भगवान शिव के बड़ा प्रिय है। इससे गुरु और शिष्य का संबंध भी स्थापित करते हैं शिव जी। फिर कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हैं? क्योंकि कैलाश स्थिर है, अचल यानी पर्वत स्थिर। तो जो चीज स्थिर है वो शिव का प्रतीक है। शिव जी बड़े धीर है, स्थिर है, उनका मन भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है। इसलिए शिव जी स्थिर, हमेशा उनका मन स्थिर है, इसलिए वो अचल पर्वत कैलाश पर रहते हैं, जहां पर वो अपनी आध्यात्मिक भक्ति प्रयास करते रहते हैं। उनके एक पुत्र हैं गणेश, जो गणों में ईश्वर है, गणों की ईश यानी पूजने योग्य है। तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश को हाथी का मस्तक लगाया। तो कई बार लोग पूछते हैं हाथी का मस्तक क्यों लगाया? शिव जी क्या वध करते अपने पुत्र का बचाने के लिए किसी हाथी की गर्दन काट दी तो हाथी की मां को दुख नहीं होगा? तो कथा बताते हैं कि हाथी की मां पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने बोला कोई अंदर ना आए। गणेश पहरादारी कर रहे थे, शिव जी आए, उन्होंने रोक दिया। तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणपति का सिर काट दिया। अब जब सिर कट गया तो पार्वती रोई, मेरा पुत्र मार दिया आपने। तो शिव जी बोले अच्छा चिंता मत करो, कोई भी बच्चा जो अपनी मां से विमुख होगा उसकी गर्दन काट लाओ। तो एक हथनी बच्चे से उल्टा सो रही थी, उसकी गर्दन काट ली। ऐसी कथा बताते हैं, लेकिन वैदिक कथा ये नहीं है।
वैदिक कथा है कि एक असुर था जिसका नाम था गजासुर। वो असुर ने बड़ा आक्रमण किया हुआ था। तो देवता लोगों ने शिवजी से कहा, शिवजी गजासुर का वध करिए। तो भगवान शिव ने उस गजासुर का वध किया, उसका मस्तक काट लिया और मस्तक काटकर अपने पुत्र गणपति को लगा दिया। तो गणपति जो थे उनको गजासुर का मस्तक लगा, ब्रॉड माइंडेड। तो गणपति जो हैं वो बड़े बड़े कान रखते हैं। इसका अर्थ है कि गणपति को हरि कथा सुनना अच्छा लगता है। गौ कर्ण के कान बड़े बड़े थे, वह कथा सुनते थे। तो जो व्यक्ति अटेंटिव कथा सुनता, सोता नहीं है भागवत में, वो गणपति जी बड़े प्रसन्न होते हैं उससे। लोग सोचते गणपति मूर्ति लगाने से खुश होते, नहीं, जो भागवत सुनते हैं उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े कान श्रवण के प्रति उनकी शरणागति दिखाते हैं। गणपति चूहा क्यों धारण करते हैं? चूहा अहंकार का प्रतीक है। छोटा सा है लेकिन विचलित रहता है, भागता रहेगा, चक 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 चक, कभी चैन से बैठा नहीं। पिंजड़े में भी बंद होगा तो भागता रहेगा, कभी बैठता नहीं। तो हमारा मन जो है उसको अहंकार ने ऐसा धारण कर रखा है कि वो विचलित रहता है। ईगो, 3 अक्षर का शब्द है अहंकार। ईगो, छोटा चूहा, लेकिन इतना मन को विचलित करता है अहंकार। छोटी छोटी बात पर रुष्ट हो जाता है मन अहंकार के कारण। तो गणपति उस छोटे से चूहे को अपना वाहन बना लेते हैं कि जो भी व्यक्ति भागवत सुनता है, बड़े बड़े कान है ना, वो क्या कर पाता है? अहंकार रूपी विचलित मन को वश में कर सकता है। कंट्रोलिंग द विजडम बाय विजडम, ईगो को, अहंकार को कंट्रोल कर सकते हैं। यही गणपति सिखा रहे हैं कि मेरे बड़े बड़े कान हैं, भागवत सुनता हूं तो मुझे ये शक्ति मिली है कि मैं अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त। छोटा सा ईगो चूहा लेकिन विचलित मन कर देता है, उसको मैं वश में कर सकता हूं भागवत श्रवण से। कार्तिकेय उनके पुत्र मयूर वाहन पर बैठते हैं। बोले क्योंकि मयूर जो है उसको सुंदरता से घमंड हो गया है, मैं सबसे सुंदर हूं। तो कई लोगों को बहुत सारा घमंड होता है, तो मयूर घमंड का प्रतीक है। लेकिन कार्तिकेय ने भगवान कृष्ण का भजन करके उस मयूर को वश में किया है, उस घमंड को वश में किया है। और कार्तिकेय हमारे देवलोक में रक्षक के रूप में मिलिट्री आर्मी के हेड है, सेनापति। मुरुगन स्वामी भी कहते हैं उनको दक्षिण भारत में, कार्तिकेय को मुरुगन स्वामी। तो कार्तिकेय ने मयूर को वश में किया है, यानी कि घमंड को वश में किया है, और रक्षा करते हैं कि तुम अगर भजन करोगे भगवान का तो मैं तुम्हारे इस घमंड की रक्षा, कभी घमंड नहीं आएगा। ज्ञान का, संगीत का, सुंदरता का, हम कितना अच्छा प्रसाद बनाते हैं, ओ माता नहीं बना सकती मेरा देखा, घमंड, किसी भी चीज का घमंड, ये प्रतीक है मयूर, उसको अपनी सुंदरता का घमंड है। और कार्तिकेय उस घमंड को वश में कर लेते हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भजन करते हैं। देवी मां पार्वती शक्ति सिंह को रखती है अपने पास। सिंह क्रोध, दुश्मनी, इसका प्रतीक है। आदमी कहता है अरे कैसे तुम शेर की तरह चिल्ला रहे हो, क्रोध कर रहे हो, एंगर। तो पार्वती माता भगवान शिव की सेवा करके इस क्रोध को वश में कर लेती है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करते हैं तो वो शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो पार्वती ने शिव की कृपा प्राप्त करके अपने क्रोध को वश में कर लिया। सती तो वश में नहीं कर पाई, इसलिए सती के पास सिंह नहीं था। सती जब गई अपने पिताजी के घर तो नंदी पर बैठकर गई, हाथ में एक मैना ली थी, शेर नहीं था। शेर किसको मिला? पार्वती को मिला, क्योंकि पार्वती ने शिव भक्ति करके, शिव की सेवा करके, कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपने जैसा है, अगर संसार में कुछ है उमा पार्वती तो हरि भजन है।
इस बात को समझकर उन्होंने हरि भजन में निष्ठ होके क्रोध को वश में किया है, यानी शेर को वश में किया है। इसलिए शेर उनका वाहन है, शक्ति का वाहन सिंह। तो ऐसे अलग अलग प्रतीक शिव जी धारण करते हैं, जो देखने में तो तमोगुणी हैं, परंतु उनके पीछे वैष्णवता के बहुत बड़े गुण छुपे हुए। इसीलिए शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। तो यहां पर जब देवता पहुंचे तो शिव जी नारद मुनि से चर्चा कर रहे थे, और उनका बाएं पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। वह आसन वीर आसन पर बैठे थे। इस प्रकार उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। तर्क मुद्रा, तो मुद्राओं से पता चल जाता है व्यक्ति का भाव क्या है। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में, तो हमने समुद्र शास्त्र पढ़ा था। समुद्र शास्त्र को बिहेवियरल साइंस कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार से हम बता सकते हैं इसके मन में क्या चल रहा है, उसके लक्षण से बता देते हैं। पढ़ा था ये, तो बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी, बताते भी, आज भी बताते हैं। व्यक्ति के बैठने से पता चल जाएगा ये आपकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है। उसकी आंखों से बता देंगे, उसके मस्तक से बता देंगे, उसके व्यवहार से बता देंगे। तो शिव जी वैसे पद्मासन में बैठते हैं, लेकिन जब उनको सती के चले जाने के बाद शिक्षा देने के लिए नारद मुनि आए, तर्क वितर्क होगा, तो नारद जी से तर्क मुद्रा में बैठे थे, वीर आसन में, वीरता प्राप्त करूंगा। तो जब कोई ऐसे बैठा है शांत चित है, लेकिन जैसे एक टांग नीचे आ गई और अच्छा तो बताओ, तो वीर आसन तर्क मुद्रा आ जाती है। अच्छा बोलो क्या बोल रहे हो, ये तर्क मुद्रा है। तर्क मुद्रा में बैठे थे शिव जी। तब उन्होंने समस्त मुनियों, इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे। समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। बहुत साधु बैठे थे और शिव जी ब्रह्मानंद में थे। ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्म का आनंद। वो परम आनंद में रहते हैं, कृष्ण के आनंद में, ब्रह्मानंद में थे। तो पूर्णता लीन हो जाने के कारण वह ब्रह्म आनंद में थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति जिसने प्राप्त करी है, कृष्ण कहते हैं, वो ब्रह्मभूत अवस्था में रहेगा। तो ब्रह्मानंद में थे। भगवान के अस्तित्व, नाम, रूप, गुण, लीला के विषय में चिंतन करते हुए ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। ईश्वर के रूप में केंद्रित करने, निरंतर ध्यान करने से समाधिस्थ लग रहे थे। और उन्होंने योगक्षः, एक आसन है जिसमें बाईं जांघ को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। जैसे ये है, इसके नीचे हाथ, धोती के नीचे हाथ ऐसे रखा था। इसको कहते हैं योगक्ष आसन। योगक्ष आसन। यहां पर मनु नाम अधाम शब्द भी सार्थक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मनु कहलाते हैं। शिव को, विचारवान व्यक्ति को मुखिया कहा गया है। ऐसे करने का मतलब है विचारवान। तो जब कोई व्यक्ति कथा करते करते या बोलते बोलते ऐसे करे घुटनों को, इसका अर्थ है कुछ विचार कर रहा है। आप सोचेंगे तो मैं बता रहा था क्या, इसका मतलब विचारवान है। तो शिव जी विचारवान थे, बाकी मुनि बैठे थे, लेकिन शिव जी विचारवान थे और अपने चिंतन में संलग्न थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के काल में सदाशिव अद्भुत अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य के रूप में सदाशिव आए और अद्वैत प्रभु का मुख्य कार्य था पतित आत्माओं का उद्धार करना। इसीलिए उन्होंने पुकारा, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आंगन में प्रकट हुए। वृथा के कार्यों में लगे रहते लोगों को भौतिक सत्ता बनाए रखने की इच्छा होती है, लेकिन शिवजी ने अपने अद्भुत अद्वैत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करने की शिक्षा सबको प्रदान करी। सदाशिव रूप में आए अद्वैत आचार्य, तो क्या पुकारे? शालिग्राम शिला पे गंगा जल तुलसी जल चढ़ा के जोर से उत्कट अभिलाषा से प्रार्थना करी, हे हरि, हे हरि, अवतरण लीजिए, अवतरण लीजिए। 50 साल पूजा करी। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं अद्वैत आचार्य की पुकार पे नीचे उतरा।
तो शिव जी का एक संप्रदाय भी है, रुद्र संप्रदाय, जहां पर शिव जी भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आजकल वो संप्रदाय वल्लभाचार्य संप्रदाय में लीन हो गया है। पुष्टि मार्ग के नाम से, लड्डू गोपाल सेवा के नाम से पहचाना जाता है। उनका मुख्य केंद्र श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में है। तो इस प्रकार शिव जी से अब चर्चा प्रारंभ हुई है। तो क्या चर्चा हुई, इसकी चर्चा कल होगी। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव की, श्री पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हिताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो संध्या काल में 4 बजे कृष्ण कथा की चर्चा, जन्माष्टमी कथा, और सुबह चल रही है शिव कथा। दोनों कथा चल रही है, शिव कथा, कृष्ण कथा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।